कर लेंगे ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक आज ही पब्लिकेशन वाले टुडे इटसेल्फ देकर गए थे। यहाँ देखिए, H इंटू सी, जस्ट मैं अपना एक इंटरेस्ट के लिए H इंटू सी, तो H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए SI सिस्टम में। तो H का वैल्यू कितना होता है? 6 जूल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट SI सिस्टम में मोटा मोटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या सेकेंड और सेकेंड को ख़त्म कर दें? तो HC का वैल्यू 6.625 इंटू 3, और इसको मिलाकर कितना हो जाएगा एवरीवन? बोलना है। 10 टू द पावर कितना लिखें? -26 जूल मीटर, राइट? ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, 1 EV को अब मुझे करना क्या है? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल था? तो 1 जूल को EV में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर? इतना कर लीजिए, राइट? क्या इतना लिख सकते हैं EV? ओके, तो मैं एक्चुअल में मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी पर्पस के लिए। तो 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 EV, राइट? ये मैंने किसके बदले लिख दिया? 1 जूल के बदले लिख दिया, राइट? 1 जूल के बदले इतना लिख दिया, मतलब जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट? तो मैंने 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। बोलिए, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है एवरीवन? तो 1 मीटर इक्वल टू क्या? 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो 10 टू द पावर 9। अब ऐसा नहीं कि हाँ सर ये आपने कैसे कर दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट? कैसे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यूनिट का कन्वर्सन। वही काम कर रहे हैं। अब आप लोग को थोड़ा कॉपरेट ये करना पड़ेगा।
बाहर में बचेगा क्या, EVNM, राइट। ये पूरा ब्रैकेट को कैलकुलेट करके बताइए हाउ मच, बड़े से कैलकुलेशन किए तो जूल सेकेंड, पिछले क्लास में ही तो लिखवाया था जूल सेकेंड। चलिए डू इट फास्ट। तो जो बाकी 15 बच्चे या 20 बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, शायद उनको स्कूल के लिए टेंशन नहीं है, राइट। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। आप कैलकुलेट करेंगे या मैं कैलकुलेट कर दूं? मोटा मोटी इतना आना चाहिए। ऑलमोस्ट 1190। आप लोग लगता है राउंडिंग कर दिए हैं क्या? एक बार कैलकुलेट कीजिएगा टाइम मिलने से, ठीक है। अब मेरे तरफ से इसका कैलकुलेट करने के बाद ऑलमोस्ट 1242 EVNM आना चाहिए वैल्यू, 1242 EVNM, ठीक है। वन 1190 आ रहा है। नहीं तो बढ़िया से कैलकुलेट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को फिर से एक बार देख लीजिए, पुट कर लीजिएगा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी इसको कैलकुलेट किया था, तो एच का वैल्यू देखना 6.625 था या 6.626। एक बार देख लेता हूँ एच का वैल्यू कितना था। वन 1.67 होने से देखिए, आप इसको लिख लीजिए ना, ये मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा HC का वैल्यू, और आज के बाद इसको रट भी जाइएगा 1242 EVNM। हाउ मच? 12। ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट अगर मैं डायरेक्ट HC का वैल्यू बोलता कि 1242 EVNM होता है, तो हो सकता है थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता। बट इसको मैं डिराइव करवाया कि देखिए HC का वैल्यू जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके, राइट। अब पूरा कैलकुलेट करने के बाद मोटा मोटी इतना ही आता है। अब कहीं कहीं पे 1240 लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे 1242, बट मेरा ये रटा हुआ है 1242 EVNM। आप भी इसको आज के बाद रट जाइए। HC का वैल्यू जूल सेकेंड में ना रह के अगर EVNM में रहेगा तो उसको कितना रहेगा, 1242 EVNM। तो सर इसको रटने से फायदा, इसको रटने से बहुत भयानक आपको बेनिफिट हो जाएगा। रट पाएंगे?
कैलकुलेट तो कर लिए, रट जाएंगे, राइट। अब यहां देखिए, एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ वन फोटोन whose wavelength is 300 नैनोमीटर। इज कंपल्सरी कि ऑलवेज फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फोटोन का वेवलेंथ भी तो दिया रह सकता है। और फोटोन्स आर व्हाट? फोटोन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोटोन्स क्या है? लाइट का पार्टिकल है। तो लाइट का पार्टिकल किस स्पीड से मूव करेगा? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, राइट। तो मैंने क्या बोला? फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन हुज वेवलेंथ इज हाउ मच? तो लैम्डा दिया हूं 300 नैनोमीटर, करेक्ट है स्टूडेंट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का पिछले क्लास में बताए थे, एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या फॉर्मूला था? वेरी गुड। अब V इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, राइट, फार्मूला। बट फोटोन तो लाइट पार्टिकल है ना, तो V के बदले क्या रहेगा? C इक्वल टू न्यू लैम्डा, एग्री। तो क्या न्यू के बदले C बाई लैम्डा लिख सकते हैं? इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, एक फार्मूला है H न्यू और दूसरा फार्मूला क्या ये हो जाएगा? HC बाई लैम्डा। इसका मतलब सर फायदा, जब फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा देंगे तो ये फार्मूला लगा लेंगे, राइट। और एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, और भाई आपको लैम्डा किस में दिए हैं? नैनोमीटर में ना। तो देखिए HC का रेडीमेड में वैल्यू ही रटा हुआ हूं। HC का कितना वैल्यू? 1242 EVN। अब आपके मन में कि सर एग्जाम में लिखेंगे, बिल्कुल लिखिएगा, इसलिए तो रेडी करके रखे हैं, राइट। 1242 EVNM और नीचे कितना है? NM, राइट, 300 NM, राइट। तो सर नीचे NM में न देके अगर एंगस्ट्रॉम में दिया रहता तो कोई बात नहीं, HC का वैल्यू लिखेंगे 1240 EVNM, और नीचे अगर NM में नहीं भी दिया रहेगा लैम्डा, तो उसको NM में कन्वर्ट तो कर लेंगे ना। और NM और NM आपस में कैंसिल, बचा क्या? EV, राइट। IV इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो वन फोटोन का एनर्जी आया वैल्यू, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, इट्स ओके। सर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रहा तो बिल्कुल रहेगा, नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन तो पता है ना। तो बोलिए, तो देखिए कितना कैलकुलेशन से आप बच गए। अदरवाइज हर प्रॉब्लम में एक ही काम करते, एच का वैल्यू पुट करते, सी का पुट करते, फिर कैलकुलेट करते, राइट। अब रेडीमेड आपके हाथ में क्या है? HC का वैल्यू रेडीमेड रेडी कर दिए, 1242 EVNM। तो अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी ना देके लैम्डा दिया रहेगा तो मेरे लिए बेटर ये रहेगा कि मैं इस फार्मूला के अक्रॉस जाऊंगा, अकॉर्डिंग जाऊंगा, HC बाई लैम्डा। तो फोटोन का एनर्जी निकालने का दो फार्मूला, H न्यू नहीं तो HC बाई लैम्डा, जैसा वैल्यू दिया रहेगा वैसा यूज कर लेंगे, करेक्ट। अब 1242 1242 को 300 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 4 पॉइंट EV। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा ना। इतना भी लिख कर आइएगा, अगर एग्जाम पेपर में कुछ नहीं दिया हुआ है आप इतना लिख कर आइएगा, नो प्रॉब्लम, कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं कि किस में देना है, करेक्ट। जब आपसे कोई नहीं बोला कि आपने कितना वर्क किया, लेकिन ये नहीं पूछा आपसे पूछा वर्क कितना किया, तो वर्क कितना किया वो कैलोरी में बता दें। हेलो सर, क्लास ले, ओके। तो आप इसमें भी आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
ठीक है, आपको एक असाइनमेंट भेजा हूँ, राइट? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप निकाल पाएंगे? तो उसका वेवलेंथ कितना है? एक्सरसाइज 5800 एंगस्ट्रॉम, राइट? और इसका मतलब क्या था? वेव नंबर ना, और वेव नंबर के लिए 1/λ, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेव नंबर को किस में निकालना है? सेंटीमीटर यूनिवर्स में, राइट? क्वेश्चन पढ़िए, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू किस में रखें, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना मीटर? लेकिन आंसर जो निकालना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर यूनिवर्स में निकालना है, राइट? इसका मतलब इसको मीटर में रखना है या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है? तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इज इट राइट? तो स्कूल के एग्जाम में अगर ये आएगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेशन पार्ट आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? यहाँ का बात भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद से इसी में क्या क्वेश्चन था? फ्रीक्वेंसी निकालना। तो येलो लाइट मतलब येलो क्या है? लाइट का कलर ही तो है, इसका मतलब इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? तो भाई C इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो क्या न्यू इक्वल टू C/λ हो जाएगा? और C का वैल्यू, लेकिन यूनिट पुट कर लेंगे। अगर C का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो लैम्डा को भी मीटर में करना पड़ेगा, राइट? समझे? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 5800 × 10⁻⁻10 मीटर, राइट? मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में? सेकेंड इनवर्स। भाई सेकेंड इनवर्स ही तो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, और 1 सेकेंड इनवर्स का मतलब 1 हर्ट्ज, राइट? तो ये तो बच्चों का गेम था, करेक्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए ऐसे ही, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, पढ़ के छोड़ देना है। तो इसको तो आपके लिए छोड़ दें, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1 यस, कहानी बनाया हुआ है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, राइट? कैलकुलेट द वेव लेंथ, तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट? बाकी तो कहानी ही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। भाई एक का फ्रीक्वेंसी है 112 किलो हर्ट्ज और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है 98.7 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10⁶, राइट? तो दोनों स्टेशन का लैम्डा क्या है? तो तो दोनों स्टेशन का, दोनों जगह से रेडियो वेव ही तो जा रहा है, रेडियो वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों जगह पे वेव का स्पीड तो C के बराबर रहेगा। तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू वाट? C/न्यू। कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन to travel from Mars to the Earth? Distance is 8 × 10⁷ किलोमीटर। तो भाई इसका यहाँ देखिएगा, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जैसे ही बोल दिया गया मतलब उसका स्पीड रहेगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड किसके बराबर रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगा, राइट?
तो सर ये निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस एस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना सी के बराबर, करेक्ट। तो टाइम टेकन नहीं निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट। स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस कितना है, कितना दिया हुआ डिस्टेंस, 8 इंटू 10 टू द पावर 7, लेकिन नीचे में लिखिएगा मीटर पर सेकेंड में, तो इसको किलोमीटर को भी तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, राइट। कैलकुलेशन कर लेंगे और जितना कैलकुलेट करके आएगा सेकंड में, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सर आंसर सेकंड में देंगे या मीटर में देंगे, मिनट में देंगे। भाई सेकंड में रहेगा तो मिनट में अगर आंसर देना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। सर मिनट में दे या आवर में, तो भाई सेकंड में है और आवर में कन्वर्ट करना तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, राइट। 1 आवर में कितना सेकेंड, यस। तो आंसर किस में देना है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। चलिए, हाँ ऐसे ही दे दिया गया था ताकि कंफ्यूज हो जाए, राइट। चलिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, उसके बाद 6 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में फोटोन का 1 फोटोन का एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए और दिया हुआ है लैम्डा, राइट। तो सर फार्मूला एच न्यू भी है और एच सी बाई लैम्डा भी है। अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि एच सी बाई लैम्डा लगाएं या एच न्यू लगाएं। तो यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा ज़्यादा ये रहेगा, राइट। 1242 EV/nm, एच सी का वैल्यू हम लोग को रटा हुआ है और लैम्डा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, लैम्डा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम को क्या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा। 4000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर, वेरी गुड, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर कैंसिल, यही तो रहेगा 1242 बाई, देखते हैं कितना आसान कैलकुलेशन कर दिया आपके लिए, हो गया। उसके बाद तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालिए और एनर्जी ऑफ फोटोन निकल गया और लैम्डा दिया हुआ है, तो क्या फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा, सर फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा से, राइट। क्यों C क्यों लिए, तो भाई पहले ही बोला गया फोटोन, तो फोटोन क्या है, फोटोन इज लाइट पार्टिकल, राइट। उसका स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही रहेगा। तो क्या लैम्डा पता है तो न्यू निकल गया, C बाई लैम्डा। कैलकुलेशन कर लेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग लाइन पे हैं, सुन रहे हैं मुझे, हाँ। तो जवाब भी देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो बनेगा या मैं सॉल्व करूं, चलिए ट्राई कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़िएगा आंसर आ जाएगा। पढ़िए क्या क्वेश्चन बोला गया है, कैलकुलेट द लैम्डा इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन दिया हुआ है, उसका एनर्जी कितना है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई एनर्जी अगर फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फार्मूला आपके पास हाथ में है ना, एच न्यू भी है, एच सी बाई लैम्डा भी है। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना आसान रहेगा, अप्लाई योर कॉमन सेंस। तब तो 2EV इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। मेरे जैसा रट जाइए आज के बाद, एच सी का वैल्यू 1242 EV/nm। बोलिए मेरे साथ एक बार, कितना 142,
या सिर्फ दिमाग रहने से आईटी नहीं होगा, मेमोरी पावर भी, दिमाग भी रहना चाहिए, रट भी जाएंगे और कैलकुलेट भी कर लेंगे, राइट। लैम्डा, बढ़िया बात हुआ, ये भी और ये भी गायब। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 1242 Nm/2, राइट। कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सर नैनोमीटर में आंसर दें या मीटर में दें या एंगस्ट्रॉम में दें। भाई यहाँ पे देख लेना है किस में आंसर देना है। नैनोमीटर में दीजिएगा तब भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, मीटर में दीजिएगा तब भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में दीजिएगा तब भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, करेक्ट। सब्जेक्टिव का ये बात हो गया। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव में, तो भाई ऑब्जेक्टिव में तो आपका चलेगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में जिसमें रहेगा उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ऑब्जेक्टिव में हम लोग का मर्जी है क्या। चलिए तो एक क्वेश्चन तो अब पावर देख रहे हैं एच का रटने का कितना आसान हो गया। नहीं तो हर बार क्या करते हैं, एच का वैल्यू पुट करते, सी का पुट करते और तब जाकर यहाँ पे पहुँचते। अभी रटा हुआ है रेडीमेड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लैम्डा निकाल लिए, अब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। सर एक बार लैम्डा निकल गया तो हम लोग ऐसे भी तो काम कर सकते हैं। बोलिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी भी निकालना था इसका। वेरी गुड सर, ये भी काम तो कर सकते हैं, एक ही बात है ना। सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा जब निकल गया तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, राइट। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऐसे भी तो कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए स्टूडेंट, जो लोग स्कूल ये वाला क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं और बाद में वीडियो देखिएगा वो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो लेंगे ही एनर्जी ऑफ, लेकिन समझने इस क्लास में करने से फ़ायदा यह होगा कि स्कूल का एग्ज़ाम साथ में संभलते रहेगा, राइट। और एनर्जी ऑफ, चूँकि आप लोग का ही डिमांड था ना कि वो भी साथ में एक चलने से बढ़िया रहेगा, तो एनर्जी ऑफ फोटो, इसमें तो मैं टू द पॉइंट काम कर रहा हूँ, जो स्कूल में जैसे आएगा वैसे ही काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आपको कहीं भी फील नहीं हुआ कि हाँ कुछ मिस है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, एक काम ये भी तो कर सकते हैं एच न्यू, करेक्ट यार। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना था 2eV इक्वल टू, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो न्यू इक्वल टू व्हाट 2eV/h, राइट। बट एच का वैल्यू तो आप कितना किसमें पुट कीजिएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो नीचे जूल कर दीजिएगा तो इसको भी जूल में कर दीजिएगा, राइट, क्योंकि जूल को जूल से कैंसिल करेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई ऊपर में मीटर रहेगा तो नीचे भी मीटर रखेंगे, तभी मीटर से मीटर कैंसिल होगा, राइट। तो एक तरीका ये भी रहेगा, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो एक ये है, एक ये है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसे सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो, ए फोटोन ऑफ वायलेट लाइट विथ वेवलेंथ दिस वन और ए फोटोन ऑफ रेड लाइट विथ वेवलेंथ दिस वन, किसका एनर्जी ज़्यादा है। वेरी गुड। तो सर एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए hc/λ लिखेंगे, राइट। किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, राइट। तो सर ये तो सबके लिए कांस्टेंट हो गया h और c। तो सर इस केस में लैम्डा ज़्यादा तो एनर्जी कम और लैम्डा कम तो एनर्जी ज़्यादा, राइट। तो यहाँ से ही क्लियर हो गया था। तो इसका मतलब इसका मतलब वायलेट का एनर्जी ज़्यादा रहेगा और रेड लाइट का एनर्जी कम रहेगा, राइट। और फिर भी अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए निकाल भी लेंगे 1242 EV/Nm और डिवाइडेड बाय कितना 400। ये वायलेट का हो जाएगा, ये NCERT का क्वेश्चन होगा, समझे, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा। और रेड का रहेगा 1242 EV/Nm और डिवाइडेड बाय 700 Nm, राइट। Nm और Nm आपस में कैंसिल, समझे स्टूडेंट। जो लोग क्लास नहीं आज कर रहे हैं वो वीडियो देखिएगा तो देखिए मैंने क्या किया है। hc/λ बोला क्वेश्चन नंबर में 8 के
9 के लिए, राइट, एक्सरसाइज 1 का। और उसमें एन से एनो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए वैल्यू सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वायलेट हो या ब्लू हो या येलो हो या रेड हो। तो लैम्डा जिसका ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा, जिसका लैम्डा कम रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग कंपेयर करने के लिए दिया गया था वायलेट का और रेड का, राइट। तो वायलेट का लैम्डा कम है तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा, और रेड का लैम्डा ज़्यादा है तो एनर्जी कम रहेगा। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 2 में जाना है। निकाल पाएंगे एक्सरसाइज 2? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो पाएगा? क्या क्वेश्चन जरा पढ़िए तो। ओके, मतलब टोटल एनर्जी निकालना है कितना मोल, कितना फोटोन का? 1 मोल फोटोन का, राइट। तो क्या इतना करने से काम चल जाएगा? एक फोटोन का एनर्जी इतना, तो n एक फोटोन का एनर्जी कितना, राइट। इसका मतलब है सर Na का वैल्यू पता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालने के लिए सर h न्यू, बट यहाँ पे hc वाला लैम्डा, मेरा hc बाई लैम्डा वाला फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, राइट। कोई बात नहीं है, कभी कभी हार्डवर्क भी करना चाहिए। एच का वैल्यू आराम से लिखेंगे 6.625, इसी बहाने इसका वैल्यू भी रट जाएंगे हम लोग, -34 जूल सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 5 × 10⁻14। क्या उसको सेकेंड इन्वर्स लिखें हर्ट्ज को? अब कुछ लोग बोलेंगे सर वहाँ पे तो हर्ट्ज दिया हुआ, आपने तो यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स कर दिया। तो अभी बार बार बोल रहे हैं कि 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इन्वर्स होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 6.625 × 10⁻34 × 5 10⁻20। देखिए तो मैंने सही किया, सॉरी नहीं, यहाँ देखिए अब सही है। और उसके बाद ए निकल गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल टू 6.023। आप कुछ बोलेंगे सर 6.022 ले लें, भाई एक ही बात है मोटा मोटी, 6.625 × 10⁻20। स्पेशली अगर एक क्लास दे रहे हैं स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तो आपका टर्मिनल एग्ज़ाम ख़राब नहीं होना चाहिए, राइट, ना तो मेरा मेहनत का बेकार चला जाएगा। और आप लोग स्कूल में क्या, जिनका भी स्कूल शुरू हो गया वो प्लीज़ मुझे बोलते रहिएगा कि सर मेरे स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है, मैं उसका ब्रीफ करते हुए निकलते रहूँगा, ठीक है। बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे स्कूल में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं सर ऑल इज गुड सर, ऑल गुड ये नहीं बोलना है, कुछ चलेगा उसका नाम बोलना है। इसके लिए इतना बड़ा काम करना है क्लास में? सर मेरे क्लास में मोल कॉन्सेप्ट का ये चल रहा है, बस हो गया। मुझे थोड़ा पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन थोड़ी दीजिएगा कि ये सर इस पेज में इतना, ये पैराग्राफ में ये चल रहा है, इतना बोलने से मेरा काम समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, राइट। इसलिए क्लास में चलते चलते बोल दीजिएगा सर मेरा ये स्टार्ट हुआ है स्कूल में। एक कैलकुलेशन हो जाएगा, बाई डूइंग दिस इजिएस्ट कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। यहाँ 5 भी था। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर स्कूल में इतना करके छोड़ के आ जाएं तो 0 मिल जाएगा, पूरा करके आइएगा कैलकुलेशन। चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5।
इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है स्टूडेंट।